देर रात भारत ने पाकिस्तान पर एक हमला किया और जिसके बाद से अब देश भर में एक अलग सा माहौल है, लोगों के अंदर एक अलग उत्साह है। आज 7 मई की तारीख है, यानी 1971 के बाद 54 साल हो चुके हैं। पहली बार 1971 में देश ने मॉक ड्रिल देखा था। टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल के ज़रिए लोगों को सतर्कता बरतने, लोगों से पैनिक ना होने की अपील की गई। यहाँ पर अभ्यास किया गया है और बताया गया है कि अगर दुश्मन देश की तरफ से हमले होते हैं, अटैक होते हैं, एयर स्ट्राइक होते हैं, उस वक्त में आपको क्या एहतियात बरतने चाहिए। इसको लेकर टाटा नगर रेलवे स्टेशन में सायरन बजाए गए हैं और बताया गया है कि जब हवाई हमले होते हैं उस वक्त कुछ सेकेंड्स के लिए सायरन बजाए जाते हैं। इससे लोगों को समझ में आता है कि हाँ, हवाई हमले हो रहे हैं। और यही सायरन जब लगातार 2 मिनट तक बजते रहते हैं तो लोगों को ये मैसेज पहुंचाया जाता है और समझना चाहिए कि अब हवाई हमले बंद हो चुके हैं। ये एक साइन है हवाई हमला शुरू होने का कि कुछ सेकंड्स के लिए सायरन बजते रहेंगे और हवाई हमला बंद हो जाएगा। मतलब 2 मिनट तक सायरन बजेगा कंटिन्यू और उसके बाद बंद होगा। साथ ही यहाँ पर लोगों को लेटाकर और अलग अलग तरीके से ये बताया गया है कि जब हमला होगा उस वक्त में आपको क्या एहतियात बरतना है, कैसे अपनी जान की हिफाजत करनी है, बचाव करना है। इसके लिए अगर आपके सामने कोई पिलर है, आप ज़मीन पर खड़े हैं तो आप लेट जाएं। पिलर के साथ आप अपने शरीर को पूरी तरीके से चिपका लें, साथ ही अपने आँखों को और कान को बंद कर लें। इस तरह के आदेश और निर्देश दिए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में आपको इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की ज़रूरत होगी और जिसको लेकर आज मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है। झारखंड में 6 ज़िलों में ये मॉक ड्रिल होना है। जमशेदपुर में CH एरिया को चिन्हित किया गया है और टाटा नगर रेलवे स्टेशन। साथ ही अगर स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, उस वक्त में कोई हमला होता है तो डेस्क और बेंच के नीचे बच्चों को लेट जाने की और अलग अलग तरीके से सायरन जब बजाए जाएंगे उस वक्त में किस तरह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने आप को हिफाजत करना है, अपनी हिफाजत करनी है। इस चीज़ को लेकर LBSM कॉलेज में भी और टाटा नगर रेलवे स्टेशन में भी ये आज ये संभावित एयर अटैक को देख करके हम लोग अपने नगरवासियों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं कि अगर हमारे क्षेत्र में हवाई हमला हो जाती है तो ऐसे स्थिति में आप स्वयं के साथ साथ अपने परिजनों की रक्षा किस तरह करेंगे, उसको मॉक ड्रिल के माध्यम से हम लोग प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। स्टेशन में इसलिए हम लोगों ने चुना है क्योंकि स्टेशन में सभी लोगों का, टेम्पू चालक दल का आना जाना काफ़ी भीड़ वाला जगह होता है। यहाँ अगर हम लोग प्रशिक्षण दे देते हैं तो स्टेशन क्षेत्र हमेशा हवाई अलर्ट, रेड अलर्ट एरियाज में टारगेट किया जाता है। तो इसलिए इस क्षेत्र में इसका प्रशिक्षण हम लोग देने का चुने और यहाँ हम लोग दे रहे हैं कि अगर हो गई तो आप अपना बचाव किन किन क्षेत्रों में खड़ा होकर के कैसे बचाव कर सकेंगे, उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम लोगों ने किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना जान का रक्षा कर सकें। मेरा नाम संतोष कुमार, सिविल डिफेंस इंस्पेक्टर, टाटा नगर।